पहुंच चुके हैं। 2 दिन तक स्कूल बंद रहेंगे। रायपुर में भारत माता चौक पहुंचे हैं सीएम विष्णुदेव साय। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जहां रायपुर में बिजली विभाग के गोदाम में आग लगी है और इसके बाद अब 3 किलोमीटर तक का इलाका खाली करा लिया गया है। 2 दिनों तक बंद स्कूल रहेंगे। और अब आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में भारत माता चौक पहुंचे हैं सीएम विष्णुदेव साय। बिजली विभाग के गोदाम में यहां पे आग लगी है और इसी के साथ ही साथ 3 किलोमीटर तक का जो आसपास का एरिया है वो खाली करा लिया गया है। आपको बता दें कि आज दोपहर से जब से यहां पे आग लगी है, विस्तार न्यूज लगातार ग्राउंड जीरो पे है। हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो ग्राउंड जीरो पे हैं और आप तक पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं। और अभी फिर हमारे रिपोर्टर्स अब ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके हैं। अनमोल तिवारी ग्राउंड जीरो पर पहुंच ही रहे हैं। रायपुर में भारत माता चौक सीएम विष्णुदेव साय यहां पर पहुंच गए हैं और अब इसकी जानकारी ले रहे हैं। आपको बता दें कि आसपास का जो 3 किलोमीटर का जो एरिया है वो खाली करा लिया गया है और 2 दिनों तक जो आसपास के क्षेत्र के स्कूल हैं वो बंद रखने के आदेश भी विभाग ने दे दिए हैं। बिजली विभाग के गोदाम में आज दोपहर करीब 2 बजे आग लगी थी। आपको बता दें कि रायपुर के जो बिजली गोदाम है वहां पर आज आग लगी थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनमोल ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके हैं। अनमोल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनमोल, अब आप वहां पे पहुंचे हैं, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? अनमोल, आप तक मेरी आवाज आ रही है? देखिए, बिल्कुल अभी जो है सीएम विष्णुदेव साय खुद जो है उसी सीएसपीडीसीएल के गोदाम के बाहर अभी मेरी बात हुई। जस्ट अभी सीएम कुछ ही देर पहले निकले हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आग कैसे लगी, यहाँ पर क्या हुआ, ये जांच का विषय है। जांच होने के बाद ये सबके सामने आ जाएगा कि आखिर इसमें आग कैसे लगी और इतना नुकसान कैसे हुआ। मैंने जब उनसे सवाल किया कि सर आगे क्या कार्रवाई होगी, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी उचित कार्रवाई होगी, जो भी उचित मुआवजा होगा, जो भी नुकसान हुआ है वो हम जरूर करेंगे। सरकार की तरफ से सभी जो नुकसान और जितने भी जो यहाँ पर हानि हुई है उसकी जो है भरपाई की जाएगी। तो ये अभी हम सीएम विष्णुदेव साय से मेरी बात हुई थी। मैं अभी वहीं खड़ा हूँ। ये सीएसपीडीसीएल का वही मुख्य द्वार है जहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अभी मुख्यमंत्री आए हुए थे तो यहाँ अधिकारियों का जो जमावड़ा लगा हुआ है। सीएम साहब अभी पहुंचे थे और उन्होंने जायजा लिया है पूरे क्षेत्र का कि कहाँ कैसे आग लगी, कैसे पड़ताल हुई। तो इस तरीके से जो है सीएम साय जो है खुद यहाँ पर पहुंचे। और देखिए आप कि यहाँ पर अभी भी जो है मंथन चल रहा है। अधिकारी हैं जो सीएम के निज सचिव हैं पी दयानंद, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कलेक्टर रायपुर भी यहाँ पर है। तो इस तरीके से जो है लगातार अभी भी यहाँ पर लोग इकट्ठे हैं। अधिकारी जो है बड़े आला दर्जे के वो यहाँ पर हैं और लगातार यही मंथन किया जा रहा है कि आखिर जो दोपहर के वक्त में आग लगी है वो कैसे लगी, क्यों लगी। और अभी भी सीएम साहब का कहना था कि जाँच का विषय है ये। जी अनमोल, आज आप जब से यहाँ पे आग लगी है तब से आप यहाँ पे पहुंचे हैं, ग्राउंड जीरो से हमारे दर्शकों को रिपोर्ट दिखा रहे हैं और आप लगातार इस खबर पर अपडेट बने हुए हैं। और इसी के साथ साथ अब हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्ञानेंद्र तिवारी भी जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र जी, जिस तरीके से ये खबर आ रही है, सीएम विष्णुदेव साय भी अब वहां पर पहुंच चुके हैं। देखिए आकाश, आग लगी बहुत बड़ी घटना थी। पिछले 4-5 घंटे से विस्तार न्यूज लगातार कवरेज कर रहा है और दिखा रहा है, क्योंकि हम ये कहते हैं जबकि विस्तार न्यूज यानी आपका अपना चैनल, तो फिर हमारी प्राथमिकता में केवल और केवल जनता होती है, जनमानस होता है। तो आज सबसे बड़ी खबर ये थी और इसलिए हमने सबसे ज्यादा विस्तार न्यूज से ये कवरेज की। और अभी की अपडेट ये है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौके पर पहुंचे। ये संवेदनशीलता बताती है और ये बताता है छत्तीसगढ़ सरकार का रवैया कि अगर कोई घटना बड़ी होती है तो कैसे त्वरित एक्शन होता है। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह और एसपी संतोष सिंह लगातार मौके पर थे। मुख्यमंत्री के सचिव पी दयानंद वहां पहुंचे और दोपहर से वहां खड़े थे। वहां के इलाके के जो विधायक हैं राजेश मूणत, वो वहां पहुंच गए थे। हालांकि आग बहुत बड़ी थी और काबू पाने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वहां पहुंचे और तमाम अपने जो मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारी हैं उनसे सबसे जायजा लिया। उनसे पूछा कि बताइए अब तक क्या क्या अपडेट है, इसमें कितना नुकसान हुआ है, कैसे इसकी भरपाई होगी, आसपास का जो इलाका है उसको खाली करवा दिया गया है, क्या सावधानी बरती जा रही है। तो ये एक अच्छी खबर भी है। विस्तार न्यूज यहाँ पे पहुंचा है, लगातार अपडेट दे रहे हैं। और इस बीच सीएम विष्णुदेव साय का एक बयान आया है, आपको सुनवाते हैं।
निश्चित रूप से ये घटना कैसे घटी है, लेकिन भगवान की दया है कि कोई जनहानि नहीं हुआ है, जबकि अगल बगल रिहायशी मोहल्ले भी थे। और इसमें होशियारी भी की हमारे विभाग के अधिकारी, जो ऑयल के टैंकर थे उनके ढक्कन खोल दिया, न था वहाँ आग लगती तो ब्लास्ट होता, तो अगल बगल आग फैलने की भी संभावना थी। तो सीएम साहब अभी आगे की क्या कार्रवाई होगी इसमें? जांच होगी, उसके बाद जिनको भी नुकसान हुआ है उनकी भरपाई होगी। जांच होगी और जिसको भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होगी। तो आपने सुना, सीएम विष्णुदेव साय यहाँ पे पहुंचे हैं और अब इसी के साथ हमारे साथ और हमारे साथी जुड़े हुए हैं, अनमोल जुड़े हुए हैं, ज्ञानेंद्र जी जुड़े हुए हैं। तो ज्ञानेंद्र जी, आप कंटिन्यू रखिए, क्या कुछ कह रहे थे, जानकारी दे रहे थे? नहीं, बस मैं यही कहना चाह रहा था और ये दिखाना चाह रहा था, ये बताना चाह रहा था कि कैसे एक संवेदनशील मुखिया जो है वो खुद मौके पर पहुंच जाते हैं, ग्राउंड पर पहुंच जाते हैं और स्थितियों का जायजा लेते हैं। निश्चित तौर पर ऐसे में जो नीचे के तमाम अधिकारी होंगे वो इस पूरे जो नुकसान हुआ है या जो लोगों को सावधान करना होगा उस काम में तेजी आएगी। तो नुकसान तो चूंकि बड़ा हो गया है और दिन भर की ये बड़ी खबर थी, लेकिन खुद जब मुख्यमंत्री मौके पर पहुंचते हैं तो जो व्यवस्थाएं दुरुस्त करने वाली बात होती है आकाश, वो जल्दी से जल्दी सुनिश्चित कर ली जाएंगी।